हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पे क्लास 11th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करी थी और उससे पहले एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जहाँ पे हमने सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और सेट्स के जो दो फॉर्म्स हैं लिखने की, सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म, वो हमने समझा था। अब यहाँ पे उससे आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो जो फर्स्ट आपका सेट होता है वो है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है, जैसे नाम से ही पता चला, एम्प्टी मतलब खाली, जिसमें कुछ भी नहीं हो। राइट, इट मीन्स अ सेट विच डज नॉट कंटेन any element, which does not contain any element is called empty set, is called empty set। ठीक है, इस सेट को हम empty set कहते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, और empty set के साथ हम इसको null set भी कहते हैं। ठीक है, कई बार आपको ये null set दिखने को मिलेगा, या फिर void set, void set। ठीक है, ऑल आर सेम, एम्प्टी सेट, नल सेट और void सेट, तीनों का सेम मीनिंग है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता हो। देखो अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ए है सेट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। इस सेट के अंदर आपने नेचुरल नंबर डाले जो 1 से छोटे हैं। भाई नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होते हैं। अब आपसे 1 से छोटे नंबर्स में 0, -1 ये नंबर डालोगे तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस सेट के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इट मीन दिस इज अ फाई सेट, और इसको डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, एम्प्टी सेट, या फिर इसको डिनोट करेंगे फाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एंड x बिलोंग्स टू n। ठीक है, x बिलोंग्स टू n। इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट है, उसका स्क्वायर जो है -4 है। ठीक है, लेकिन x क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। मतलब किसी भी जिस नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर -4 आएगा, x की वो वैल्यूज होगी। किसी भी स्क्वायर का नंबर नेगेटिव नहीं आता है नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, इमेजिनरी नंबर्स में, बट x के लिए ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है नेचुरल नंबर में जिसका स्क्वायर करने पे -4 आएगा। हाँ, अगर +4 होता, x स्क्वायर इक्वल टू 4 होता, तो x की दो वैल्यू आती, +-2। इस केस में भी आपका सिर्फ x के अंदर सिर्फ 2 आता अगर नेचुरल नंबर पे बिलोंग होता। इट मीन्स यहाँ पे इस केस में आपका ए सेट के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये सेट आपका फाई सेट हो जाएगा, या फिर ये सेट आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप एक चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट सेट, देखो फाइनाइट सेट डेफिनेशन क्या है, अ सेट विच कंटेन्स आइदर नो एलिमेंट, या तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी वो या तो फाई सेट हो जाए, या फिर उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ठीक है, विच कंटेन्स नो एलिमेंट और हैव, और या फिर और विच कंटेन्स नो एलिमेंट और फाइनाइट नंबर ऑफ elements
जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अ सेट विच हैज़ काउंटेबल एलिमेंट्स, ठीक है, जिसके जो एलिमेंट्स हो काउंटेबल होंगे, तो वो आपके फाइनाइट सेट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेट हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो कितने एलिमेंट्स है। या फिर एक सेट है आपका 5, इस सेट का मतलब भी 5 होता है, नल सेट, वॉइड सेट, तो ये दोनों सेट आपके फाइनाइट सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी, जहाँ पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। कोई भी सेट हो सकता है, जैसे AEIOU, द सेट ऑफ ऑल द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, सो दिस इज अ फाइनाइट सेट अगेन, ठीक। नेक्स्ट है आपका, मैं यहीं लिख लेता हूँ, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट जैसे नाम से ही पता चल रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो अ सेट containing infinite number of elements, ठीक है, or we can say which have uncountable number of elements, ठीक है, जिसके जो एलिमेंट्स हो अनकाउंटेबल हैं। जैसे कि एक सेट लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, अ सेट ऑफ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक सेट नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। तो ए के अंदर क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड सो दिस इज इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, 1 से स्टार्ट होके एंड अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेट पढ़े हमने, कौन कौन से, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और एम्प्टी सेट। देखो अगर यहाँ पे इस तरीके से मैं लिखूँ कि एक और सेट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक, इसको इरेज कर लेता हूँ। देखो एक और सेट होता है आपका सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, देखो क्या है सिंगलेटन सेट, देखो सिंगलेटन सेट, x सच दैट x स्क्वायर, जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको 4 एंड x बिलोंग्स टू n, ये एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे x स्क्वायर का जो x का जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा, x स्क्वायर की वैल्यू 4 है, इट मीन्स x की वैल्यू क्या होंगी यहाँ पे, अगर मैं इसको x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू कितना होता है, प्लस माइनस रूट 4, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 2। x की 2 वैल्यूज है, पॉजिटिव 2 एंड नेगेटिव 2, बट यहाँ पे x जो नेचुरल नंबर होगा, -2 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इस कंडीशन में a के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 2। और ऐसे सेट को जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा उसको हम कहते हैं सिंगलेटन सेट, राइट, सिंगलेटन सेट। अ सेट which contain only a single element is called singleton set, is called singleton set, ठीक है। आई होप ये एक चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इक्वल सेट्स की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वल सेट्स। 2 सेट इक्वल कब होंगे, ठीक है, देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे इक्वल सेट्स। दो सेट आपके इक्वल तब कहलाते हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए उनके अंदर। जैसे, ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल if they have
सेम एलिमेंट्स, जब उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, ठीक है। जितने एलिमेंट होंगे, एलिमेंट तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए के अंदर आपने लिख दिया 1 2 3 एंड 4 और बी के अंदर लिख लिया आपने 4 3 1 2। अब आगे पीछे हैं नंबर्स, ठीक है, इससे सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एलिमेंट्स आपके रैंडमली रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनका सेम होने चाहिए, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करते यहाँ पे। तो ए के अंदर 1 2 3 4 है, बी के अंदर भी 1 2 3 4 है। इट मीन्स वी कैन से ए इक्वल टू बी, ए सेट और बी सेट आपके इक्वल है, ठीक। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ए के अंदर ए है ना, ए के अंदर 1 2 3 4 और बी के अंदर आपका 1 2 और 3 है सिर्फ, इस केस में बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, लेकिन यहाँ पे ए में ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर्स है, यहाँ 3 नंबर्स हैं, भले दोनों में सेम ही एलिमेंट हैं, बट इस केस में हम ये कहेंगे कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, 2 सेट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई। स्टूडेंट यही चीज़ हम एग्जाम्पल 6 से समझते हैं एनसीईआरटी का। देखो क्वेश्चन क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट और फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट है आपका x such that x belongs to n and x minus 1 x into x minus 2 equal to 0। मतलब इस सेट में आपके अंदर x की वैल्यूज क्या होगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। x minus 1 into x minus 2 equal to 0। इट मीन्स अगर x minus 1 into x minus 2 equal to 0 है तो x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, x minus 1 equal to 0 हो सकता है, x equal to 1, ठीक है। तो एक तो ये वैल्यू होगी, और अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक। इट मीन्स यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आएंगी, इस सेट के अंदर आपके x की 2 वैल्यूज हो जाएंगी, कौन कौन सी, 1 एंड 2। तो वही इसमें फाइनाइट सेट्स है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, x such that x belongs to n and x is square equals to 4। अभी ये डिस्कस भी करा था हमने, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आया था भाई, इसके अंदर सिर्फ 2 आया था, राइट। तो ये आपका फाइनाइट सेट है, या फिर इसको हम सिंगलेटन सेट भी कहते हैं। थर्ड है x such that x belongs to n and 2x minus 1 equal to 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, x जो है 1/2 आएगा। x की एक ही वैल्यू आ रही है 1/2, और वो कह रहा है कि x जो है नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए। तो क्या यहाँ पे x नेचुरल नंबर है, नहीं है, x तो यहाँ पे 1/2 है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स इस सेट के अंदर कुछ नहीं आएगा आपका, तो ये आपका 5 सेट होगा, 5, ठीक। अगर ये a सेट है तो हम इसको सिर्फ a इक्वल टू 5 लिखेंगे, इस तरीके से नहीं, a इक्वल टू, दिस इज रॉन्ग वे, ठीक है, इस तरीके से नहीं डिनोट करेंगे, सिर्फ 5। तो दिस इज 5 सेट, और 5 सेट को भी हम फाइनाइट सेट ही कहेंगे, ठीक। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। x such that x belongs to n and x is प्राइम नंबर, ठीक है, मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर आएंगे आपके, और नेचुरल प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर नेचुरल ही होते हैं आपके, क्या आ जाएंगे इसके अंदर सेट, 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर आएंगे, बट वो नेचुरल नंबर्स जो प्राइम हैं, प्राइम 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 से नहीं, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अब क्या यहाँ पे क्या फिक्स नंबर है, क्या आप काउंट कर सकते हो कितने नेचुरल नंबर प्राइम होंगे, इनफाइनाइट। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। x such that x belongs to n and x is odd। x के अंदर नेचुरल नंबर, इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर होने चाहिए और जो ऑड होंगे, तो अगेन दिस सेट क्या हो जाएगा, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। दिस इज अगेन इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट, बाकी सारे आपके फाइनाइट सेट हैं। स्टूडेंट अब हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। आपको यहाँ पे 5 सेट गिवन है, आपको फाइंड करना है कि कौन कौन से सेट इक्वल होंगे, ठीक है, कौन कौन से पेयर इक्वल हो सकते हैं। देखो ए सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, वो भी 0, तो
सीधे सीधे दिख रहा है, एक में 0 ही है। बी में देख लेते हैं कौन कौन से नंबर आएंगे। x की वैल्यूज ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5, मतलब कि ऐसे नंबर्स जो 15 से बड़े भी हों और 5 से छोटे भी हों। भी जो नंबर 15 से बड़ा हो जाएगा वो 5 से छोटा कैसे हो सकता है, या फिर जो 5 से छोटा होगा वो 15 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि इसके अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे जो 15 से बड़े भी होंगे और 5 से छोटे भी होंगे। ठीक, ये नहीं, इसका मतलब है कि वो नंबर्स आएंगे जो 15 से बड़े भी होंगे, 15 से ग्रेटर भी होंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एक ही नंबर पे, सेम नंबर पे। जैसे x इज ग्रेटर देन 17 हम मान लेते हैं, तो 17 तो 15 से ग्रेटर है बट 5 से छोटा नहीं है, तो 17 इस सेट में नहीं आएगा। तो ऐसे कोई नंबर नहीं पॉसिबल है जो 15 से बड़े होंगे और 5 से छोटे भी होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स इस सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये सेट आपका 5 सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a और b तो इक्वल है, हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि a के अंदर एक एलिमेंट है 0। नेक्स्ट c है x सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। इट मीन्स c सेट के अंदर आपका सिर्फ 5 रहेगा। ठीक, और a सेट के अंदर आपका 0 है। तो यहाँ तक अभी तक कोई भी सेट इक्वल नहीं आई आपकी। डी सेट देखते हैं, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, x की वो वैल्यूज जिनका स्क्वायर 25 होता है, तो एक 5 और एक -5 हो गया। ठीक है, डी सेट में क्या हो गया आपका 5 एंड -5। ठीक, अब देखते हैं ई सेट क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमने x के वो सॉल्यूशन डालने हैं पॉजिटिव रूट, मतलब पॉजिटिव वैल्यू डालनी है x की, जो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल। ठीक है, वो इंटीजर भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। x की ऐसी वैल्यू आएगी इस ई सेट के अंदर इस इक्वेशन की हेल्प से। तो हम रूट निकाल लेते हैं पहले, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक, तो x की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, -5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 माइनस प्लस 3 हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन आ गया और ये हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 और x इक्वल टू -3। x की दो वैल्यूज आ रही हैं, बट इस सेट के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीजर तो दोनों ही हैं बट पॉजिटिव सिर्फ 5 है, तो ई सेट के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ 5 आने वाला है। अब आप कंपेयर कर सकते हो a b c d और e में कौन से दो सेट इक्वल दिख रहे हैं आपको, c एंड e। देयरफॉर c एंड e आर इक्वल सेट बिकॉज दे हैव द सेम एलिमेंट, दैट इज 5। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर्स। आपको दो क्वेश्चन हैं, दो पार्ट है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट पे दो सेट हैं आपके। पहला जो है द सेट ऑफ x, देखो x सेट है, x द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय एंड b द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। x और b को कंपेयर करने क्या ये इक्वल सेट होंगे। देखो x सेट के अंदर आपकी एलॉय के लेटर्स आएंगे। एलॉय में कौन कौन से लेटर्स हैं, भी ए यूज हुआ है यहाँ पे, एल यूज हुआ है, ओ यूज हुआ है और वाई यूज हुआ है। लेटर्स को रिपीट नहीं करते हैं। और बी सेट में हम कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए आपको दिख रहा है, ए है यहाँ पे, आगे पीछे हो सकता है रैंडमली। ठीक है, ए हो सकता है और फिर यहाँ पे एल भी है, ओ भी है और वाई भी है। तो सेम आगे ना, ए एल ओ वाई, ए एल ओ वाई, बोथ सेट आर इक्वल। सो वी कैन से x इज इक्वल टू ए। इक्वल सेट को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है a इक्वल टू n सच दैट n बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर, एंड n स्क्वायर इज लेस देन 4। ठीक है, एंड b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r मीन्स रियल नंबर, एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम इन सेट के एलिमेंट्स निकाल लेते हैं पहले कि a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। इंटीजर डालने हैं आपने, लेकिन उन इंटीजर्स का स्क्वायर 4 या 4 के इक्वल हो सकता है और 4 से छोटा हो सकता है। ठीक, देखो 4 इक्वल होगा तो
भाई क्या क्या हो सकते हैं, 2 और -2 हो सकता है, ठीक है, 2 और -2 हो सकता है, 2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4, -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। -1 का स्क्वायर 1, अगेन 4 से छोटा, और 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा, ठीक। z हम क्यों ले रहे हैं इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ लिखा है n बिलोंग्स टू z, तो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज लेंगे। सिर्फ यही ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर या तो 4 है या फिर 4 से छोटा है। तो a के अंदर आपके 4 एलिमेंट्स आ गए, -2, -1, ओके, 0 भी आएगा यहाँ पे, 0 का स्क्वायर भी तो होगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 एक इंटीजर भी है, तो 5 एलिमेंट्स आ गए, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब b के अंदर देखो कौन से आएंगे सेट एलिमेंट्स, x such that x belongs to R and x square minus 3x plus 2 equal to 0, x square minus 3x plus 2 equal to 0। अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x minus x plus 2 equal to 0, x कॉमन, x minus 2 -1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, x minus 2 equal to 0। अब यहाँ पे x minus 2 कॉमन बच गया, x minus 1 x और इक्वल टू 0, या तो x minus 2 इक्वल टू 0 होगा या फिर x minus 1 इक्वल टू 0 होगा। तो x minus 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, और यहाँ से x इक्वल टू 1 आ जाएगा। इट मीन्स बी सेट के अंदर आपके 2 एलिमेंट आएंगे, 1 एंड 2। तो क्या ए सेट और बी सेट आपको इक्वल दिख रहे हैं? नहीं, A and B आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये थे आपके इक्वल सेट्स।